Hello students, today we are going to discuss about the maturation of red blood cells. रेड ब्लड सेल के मैचुरेशन में जो मेनली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड की, जिससे कि आपको पता है कि जो एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल्स है बोन मैरो के, दे अंडरगो रैपिडली बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करते हैं। तो इसलिए जो उनकी मैचुरेशन है एंड द रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होगा बाय द पर्सन न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा है तो इनका जो मैचुरेशन का रेट है और प्रोडक्शन का रेट है वो अच्छा होगा। बट अगर इफ़ देयर इज़ सम डेफिशिएंसी तो इसके रेट के मैचुरेशन का रेट और रेट ऑफ प्रोडक्शन दोनों इफ़ेक्ट होंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फॉर फाइनल मैचुरेशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स आर टू विटामिन्स, विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। दोनों ही रेड ब्लड सेल्स की मैचुरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इनका जो मेन रोल है वो है सिंथेसिस ऑफ द DNA। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी हमारी बॉडी में तो क्या होगा कि जो न्यूक्लियर डिवीज़न है और जो ये DNA का सिंथेसिस है तो वो ठीक तरीके से नहीं होगा। तो therefore lack of either vitamin B12 or folic acid causes diminished DNA and consequently failure of nuclear maturation and division। जो न्यूक्लियस है उसका ठीक से मैचुरेशन एंड डिवीजन नहीं होगा। एंड फर्दर जो हमारे एरिथ्रोप्लास्टिक सेल्स हैं बोन मैरो के, वो क्या होंगे, they will be fail to proliferate rapidly and produce mainly larger than normal cells, जिनको हम मैक्रोसाइट्स बोलते हैं। अब ये जो मैक्रोसाइट्स हैं इनके अंदर कैपेबिलिटी तो होती है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी तो होती है, बट दे आर मोर फ्रेजाइल देन द नॉर्मल RBCs, क्योंकि जो नॉर्मल RBCs होती है वो उनका जो बाइकॉन्केव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है रेड ब्लड सेल का वो नहीं होगा। रेदर देन दे आर इरेगुलर लार्ज एंड ओवल साइज़ के होंगे ये। तो इनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत शॉर्ट होगा। जो नॉर्मल RBCs होते हैं 1/2 to 1/3 ऑफ द नॉर्मल जो उनका लाइफ स्पैन है उतना लाइफ स्पैन होगा। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि विटामिन B12 और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी जो है वो कॉज करती है मैचुरेशन फेलियर इन द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। Next is maturation failure caused by poor absorption of vitamin B12, जो कि पर्नीशियस एनीमिया में होता है। एक कॉमन कॉज है कि जो मैचुरेशन फेलियर जो होता है कि विटामिन B12 जो है वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट से ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये ज़्यादातर कोई आपका जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल किसी को अगर प्रॉब्लम है तो क्या होगा, ठीक से विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी आपके इंटेस्टाइन से। तो इसमें क्या होता है कि जो पैराइटल सेल्स होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, वो सिक्रीट करते हैं एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये क्या होता है, विटामिन B12 के साथ कंबाइन करता है और क्या करता है, इसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। सबसे पहले जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगा और फिर इसी स्टेट में ये जाएगा हमारे इंटेस्टाइन में जो विलाई होते हैं, जो म्यूकोसल सेल्स हैं इलियम के, उनके साथ जो है ये बाइंड कर जाता है। और उसके बाद जो विटामिन B12 है वो ट्रांसपोर्ट होगा इनटू द ब्लड बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। अब पर्नीशियस अनीमिया में होता क्या है, पर्नीशियस अनीमिया में यही होता है कि जो विटामिन B12 है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है जो हमारे RBCs हैं उनका मैचुरेशन नहीं हो पाता। और ये डेफिशिएंसी होती क्यों है हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर हम डाइट में विटामिन B12 ले भी रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है जो वहाँ पर इसका ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। और एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता,
क्योंकि एक इसके लिए एक फैक्टर चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, वो जो है उसका सिक्रीशन नहीं हो पाता, तो इस वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोसा से, तो इसलिए जो हम B12 ले भी रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 के साथ बाइंड करेगा, देन बाउंड स्टेट में ही वो जो हमारी इंटेस्टिनल विलाई है उसके साथ अटैच होगा और वहाँ से वो सीधा ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस। जो एब्जॉर्ब विटामिन B12 है वो लिवर में जाके स्टोर हो जाता है, दैट टू इन लार्ज क्वांटिटीज़, मतलब स्मॉल क्वांटिटी में इसका स्टोरेज नहीं होता, बहुत ही लार्ज रिजर्व्स होते हैं लिवर के पास फॉर द विटामिन ऑफ द विटामिन B12, और जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ओनली 1 to 3 माइक्रोग्राम्स है डेली। तो हमारे लिवर में इतना रिज़र्व होता है, और ये एनीमिया डिटेक्ट होने में ही जो है इसको 3-4 साल लग जाते हैं, क्योंकि बाय द टाइम जो पूरे जो रिज़र्व हैं वो पूरे ख़त्म होंगे उतना टाइम निकल जाता है। ये नहीं कि आज आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई है तो कल आपको ये वाला एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि लिवर के पास ऑलरेडी विटामिन B12 की स्टोरेज होती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया कि फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से भी जो मैच्योरेशन है RBCs की उस पर इफ़ेक्ट आता है। तो जो ये फॉलिक एसिड है ये हमारा डाइटरी इनटेक में फॉलिक एसिड आता है, जैसे कुछ ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, सम टाइप ऑफ मीट्स, लेकिन क्या होता है मोस्ट ऑफ द जो ये फॉलिक एसिड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यूरिंग द कुकिंग प्रोसेस, और कुछ अगर आपको वैसे ही कुछ बॉडी में कोई डिज़ीज़ या कुछ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी इसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है। तो अगर बॉडी में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी तो अगेन हमारे RBCs की फॉर्मेशन में जो है डिले होगा, क्योंकि अगेन उनके जो मैच्योर होने में प्रॉब्लम होगी।